हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाई शाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास स्ट्रगल फ्रॉम कार्ल मार्क्स। ठीक है, हम पढ़ रहे थे वेस्टर्न थिंकर्स के रिगार्डिंग। एंड सॉरी फॉर द लॉन्ग डिले ऑफ क्लासेस, आई हैव सम पर्सनल इश्यूज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर मार्क्स, the most important method of classifying people into social group was with reference to the production process। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता था कि प्रोडक्शन कैसे किया जाता था, रेदर देन रिलीजन, लैंग्वेज, नेशनलिटी क्या है और सिमिलर आइडेंटिटीज। ठीक है, उसके हिसाब से कार्ल मार्क्स जो है वो पीपल इंटू सोशल ग्रुप्स को क्लासीफाई करते थे। किसके हिसाब से? प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, एंड कार्ल मार्क्स का हर एक चीज़ आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स के इर्द गिर्द घूमता है, ना कि रिलीजन, लैंग्वेज, नेशनैलिटी इस तरीके का। ठीक है, तो उनका मेन क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस। He argued that people who occupy the same position in the social production process will eventually form a class। जो पीपल लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं एचआर हूँ। ठीक है, तो मेरा जो क्लास होगा इवेंचुअली मैं उस तरीके के लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो वही बात बोला गया है। तो ही आर्ग्यूड दैट पीपल हु ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन द सोशल प्रोडक्शन प्रोसेस विल इवेंचुअली फॉर्म ए क्लास। ठीक है, कि ये कॉर्पोरेट क्लास है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये कॉर्पोरेट क्लास है, ये अर्बन क्लास है। ठीक है, उस हिसाब से आप मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं रिच क्लास, मिडिल क्लास। ठीक है, अपर मिडिल, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसे क्लास होते हैं। तो वही है। So, by virtue of their location in the production process and in property relations, production process के साथ क्या होगा? property relations, they share the same interests and objectives। ठीक है, अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में होगा, बिजनेस सेक्टर में होगा, स्टार्टअप सेक्टर में होगा, तो उनका जो रिलेशन होगा किसी और के साथ, ठीक है, तो उस हिसाब से होगा ना कि कॉर्पोरेट सेक्टर का रिलेशन होगा, सेम इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव भी सेम होगा। ठीक है, कि उनका उस हिसाब से क्या करना है कि हमको प्रॉफिट कमाना है। एज द मोड ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड द सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या बोला गया है? द मोड ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड सोशल रिलेशंस। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आप सोशल रिलेशंस और प्रोडक्शन, ठीक है, चेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट डेवलप बिटवीन डिफरेंट क्लासेस व्हिच रिजल्ट्स इन स्ट्रगल। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रोडक्शन जो प्रोसेस है, ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन में, वहाँ पे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में एंड सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में कभी कभी क्या होता है कि चेंजेस हो सकता है, चेंजेस होते हैं, देन कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है डेवलप बिटवीन क्लासेस की। आप वर्किंग क्लास एंड कॉर्पोरेट का जो मैनेजर वाला क्लास है, ठीक है, ओनर्स वाला क्लास है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री ओनर एंड फैक्ट्री वर्कर्स वाला क्लास में कॉन्फ्लिक्ट हो गया एंड दैट्स रिजल्ट्स इनटू स्ट्रगल्स। फॉर एग्जांपल द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट्स द वर्किंग क्लास, जो मैंने बोला, व्हिच इज ए न्यू अर्बन प्रॉपर्टीलेस ग्रुप क्रिएटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूडल एग्रीकल्चर सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो बना है वर्किंग क्लास, फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो वाला क्लास, लेबर क्लास मतलब। तो ये क्या है? ये न्यू अर्बन एक ग्रुप है जहाँ पे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है अभी, लेकिन वो लोग पहले क्या थे? फ्यूडल एग्रीकल्चर सिस्टम में वो लोग कहीं कहीं पे वो जो होता है ना फार्मर, तो वो लोग एक इतना भी बड़ा फार्मर नहीं था, बट फार्मर था, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है, लोअर फार्मर जो मतलब थोड़ा सा ही खेती वगैरह होता था उनके वहाँ पे, या फिर सूखा पड़ गया तो उनका खेती ख़त्म हो गया। ठीक है, या फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा ले लेके उनका जो लैंड था वो भी चला गया। ठीक है, तो दे मूव्ड इनटू, यू हैव द आइडिया ना कि एग्रीकल्चर का जो लैंड वो ख़त्म हो गया, या फिर उनके पास डेथ बहुत ज़्यादा हो गया, मनी लॉन्डर का हाई वैल्यू ऑफ लोन जो होता है वो लोग देते हैं। तो दे आर नाउ इन अर्बन एरियाज, दे आर प्रॉपर्टी लेस एंड दिस इज द वर्किंग क्लास जो अभी काम करते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में। ठीक है, serfs and small peasants were thrown off their lands and deprived of their earlier sources of livelihood, जो हमने बात किया। ठीक है, peasants लोग उनके लैंड से उखाड़ दिया गया है। ठीक है, they then congregated in cities, वो लोग सिटीज़ में आते हैं लुकिंग फॉर सर्वाइवल एंड द प्रेशर ऑफ द लॉस एंड पुलिस फोर्स दैम टू वर्क इन द न्यूली बिल्ड फैक्ट्रीज। ठीक है, क्या होता है कि आप सिटीज़ में चले गए, मूव कर गए, उनके बहुत सारे रूल्स होते हैं, लैंड नहीं मिल रहे, खाना नहीं मिल रहा, आपको पानी भी खरीदना पड़ता है। ठीक है, आपको वाटर से लेकर सब कुछ आपको खरीदना पड़ता है, तो यू हैव टू वर्क क्योंकि आपको खाना है। ठीक है, thus a large new social group was created consisting of propertyless people who were forced to work for their living। मतलब उनको खाना खाने के लिए, 2 वक्त का खाना खाने के लिए, आप सिंपल वर्ड में बोले तो 2 वक्त का खाना खाने के लिए उनको फोर्स किया जाता था, एक प्रकार के जो प्रॉपर्टीलेस पीपल है, कि आप काम करो, आप फैक्ट्रीज में काम करो, जितना भी खराब हैजर्डस एनवायरनमेंट क्यों ना हो, आप काम करेंगे तभी जाके आपको खाना मिलेगा। ठीक है,
Marx believed that class struggle was a major driving force of change in society. मार्क्स क्या बिलीव करता है, ये जो कास्ट स्ट्रगल है, ठीक है, जो मतलब पहले तो क्या हो गया, डिवाइड हो गए क्लासेस में, ठीक है, एक ओनर वाला क्लास हो गया, ये वर्किंग वाला क्लास हो गया, एंड उसके बाद में चेंजेस आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, देन कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो गया, देन कास्ट स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये जो क्लास स्ट्रगल है ना, मार्क्स के हिसाब से दिस इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ चेंज इन सोसाइटी। इन द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक, मार्क्स ने क्या बोला है, मार्क्स एंड ईगल्स, उन्होंने लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक में कि प्रेजेंटेड देयर व्यूज इन ए क्लियर एंड कंसाइज मैनर द हिस्ट्री ऑफ ऑल जो एक्सरसाइज एग्जिस्टिंग सोसाइटीज, ठीक है, सोसाइटीज इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, जो ये बुक का नाम था, ठीक है, ये आपका बुक का नाम है, ये वाला जो है द हिस्ट्री ऑफ थेरेटो existing society in the history of class struggle, ये नाम याद रखना ज़रूरी है। As the society evolved from the primitive to the modern through distinct phases, ठीक है, पहले तो हमारा सोसाइटी आप लोगों को पता ही है, कितने दिन से पढ़ाई करें, फिर भी ये न्यू स्टार्टिंग है तो मैं बता देती हूँ प्रिमिटिव सोसाइटी से। जब हम मॉडर्न सोसाइटी में, मतलब प्रिमिटिव सोसाइटी मतलब फ्यूडल लॉर्ड थे, ठीक है, जहाँ पे चर्च का सब कुछ चलता था, बट अभी मॉडर्न सोसाइटीज़ में हम जब से स्टार्ट करने लगे, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से एनलाइटमेंट हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसके बाद जो मॉडर्न थिंग स्टार्ट हुआ, इज कैरेक्टराइज्ड बाय पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड क्लासेस। हाँ, मतलब हमारे जो सोशियोलॉजी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था तो वो भी तो ऐसे ही हुआ था, ठीक है, ऑपरेसर क्लास, देन एनलाइटमेंट हुआ, उसमें देन क्या हुआ आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रिवोल्यूशन किसके किसके खिलाफ था, डू यू गाइस रिमेंबर फ्रेंच रिवोल्यूशन किसके खिलाफ था, फ्यूडल लॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड के खिलाफ था, देन हमारा चर्च के खिलाफ था, ठीक है। तो ऑपरेसर जो ऑपरेस होता था, जो लॉर एकदम जो पीजेंट्स वगैरह थे, फार्मर्स वगैरह थे, वो रिवोल्ट किए जाके फ्रेंच रिवोल्यूशन, देन स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो हमेशा क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट किस में होता है, अगर आप और मैं सेम है तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होगा, कॉन्फ्लिक्ट एराइज ही नहीं होगा, आप बहुत ऊपर है, मैं बहुत नीचे हूँ, नीचे की तरफ पे, ठीक है, वी हैव द क्लास डिफरेंट, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है। जब एक ऑपरेसर और ऑपरेस्ड पीपल दो एक ही समाज में रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, आज नहीं तो कल, ठीक है। सो मार्क्स एंड ईगल्स रॉड, फ्रीमैन एंड स्लेव, पेट्रिशियन एंड प्लेबियन, लॉर्ड एंड सर्फ, गाइड मास्टर एंड जर्नीमैन इन ए वर्ड, मतलब ये एक फ्रीमैन एंड स्लेव, ये एक दिखाया गया है, ठीक है, ये वर्ड है, ऑपरेसर एंड ऑपरेस के रिलेटेड ये एक वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल टर्म में मैं बात करूँ, अपर जो क्लास है, अपर क्लास एंड लोअर क्लास, ये आप बात कर सकते हैं, ठीक है, oppressor and oppressed, so stood in constant opposition to one another। अगर आप देखेंगे मुंबई में एक साइड पे आपको स्लम दिखाई देगा एंड दूसरे साइड पे आपको दिखाई देगा बिल्डिंग, तो दिस इज द कंस्ट्रक्ट, ठीक है, ये oppressor and oppressed carried out an uninterrupted, now hidden, now open fight। so यही बात बोला गया है, ठीक है। So the major opposing classes of each stage were identified from the contradiction of the production process, ठीक है। ये जो क्लास अपोजिंग स्टार्ट हुआ थे, ये सब कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। इन कैपिटलिज्म द बुर्जुआसीज, द कैपिटलिस्ट ओन्ड ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज इन्वेस्टेबल कैपिटल्स, एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज एंड मशीनरी, लैंड एंड सो ऑन। कैपिटलिज्म में एक होता है बुर्जुआसीज, जिसके पास सब कुछ होता है, कैपिटलिस्ट, ठीक है, एंड वो लोग ओनली सोचते हैं, वो ओन करते हैं हर चीज़, ठीक है, कैपिटल ओन करते हैं, फैक्ट्रीज, मशीनरी, लैंड, सब कुछ ओन करते हैं, एंड दे हैव द हैव्स। इन मार्क्स टर्म वी हैव द टू टर्म्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म में हैव जो है वो है बुर्जुआसीज एंड हैव नॉट जो है वो है वर्किंग क्लास। ऑन द अदर हैंड द वर्किंग क्लास लॉस्ट ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज ओन्ड और हैड एक्सेस टू इन द पास्ट, ठीक है, एंड वर्किंग क्लास ने ये सारा सब कुछ लॉस्ट कर दिया है जो उनके पास पहले था, बट बुर्जुआसीज दे ऑक्यूपाई, दे स्टिल ऑक्यूपाई, ठीक है। Thus bourgeoisie is seeking for profit every time, and जो वर्किंग क्लास है वो सीकिंग फॉर लाइवलीहुड, कि हमको लाइवलीहुड दो, हमको खाना खाना है 2 वक्त का, ठीक है। Thus in the capitalist social system workers has no choice but to sell their labor for wages in order to survive because they had nothing else, क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट फ्रॉम द लेबर, जिसके बदले उनको वेजेस मिलते हैं एंड जो वो अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इवन व्हेन टू क्लासेस आर ऑब्जेक्टिवली अपोज टू ईच अदर दे डू नॉट ऑटोमेटिकली एंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा नहीं है कि हाँ वी ऑल नो कि देर इज क्लास डिफरेंट, बट ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली एंगेज होगा कॉन्फ्लिक्ट में। फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू ऑकर इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू बिकम सब्जेक्टिवली कॉन्शियस ऑफ देयर क्लास इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज। यहाँ पे सब्जेक्टिवली कॉन्शियस मतलब
सब्जेक्टिवली कॉन्शियस होना पड़ेगा, ठीक है, ऑफ देयर क्लास इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज़। उनको पता होना चाहिए उनके क्लास इंटरेस्ट के रिगार्डिंग एंड आइडेंटिटीज़ उनका क्या है, एंड देयर फॉर ऑल्सो ऑफ देयर राइवल्स। उनको अपने बारे में भी कॉन्शियस होना चाहिए एंड अपने राइवल्स के इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज़ के बारे में भी उनको कॉन्शियस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है, मतलब उनको ज्ञान आना चाहिए कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो कॉन्शियस। It is only after this kind of class consciousness is developed through political mobilization that class conflicts occurs. Political mobilization अगर आप बात करें तो दलित्स एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। पहले आप देखेंगे तो दलित्स को रिप्रेजेंट्स पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ही कम किया जाता है, बट अभी देखेंगे दलित, SC ST OBC को लेके पॉलिटिकल रिलीज होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकलाइजेशन की अगर बात करें, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो वर्ड है ये जब स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है कि क्लास कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। Such conflicts can lead to the overthrow of a dominant or ruling class or coalition of classes by the previously dominated or subordinated classes. This is called a revolution. ठीक है, इस कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग ही जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो ऐसा भी हो सकता है कि ओवरथ्रो कर दिया डोमिनेंट क्लास को, रूलिंग क्लास को, और कोलिशन हो गया क्लासेस, ठीक है, प्रीवियसली डोमिनेटेड एंड सबऑर्डिनेट क्लासेस। दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जब रिवॉल्यूशन, इसीलिए फ्रेंड्स रिवॉल्यूशन बोला जाता है क्योंकि जो आम जनता था वो लोगों ने जो फ्यूडल लॉर्ड को उनको ओवरथ्रो किया था, जो डोमिनेंट था उनको ओवरथ्रो किया था, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। इन मार्क्स थ्योरी इकोनॉमिक प्रोसेसेस क्रिएटेड कॉन्ट्रडिक्शन व्हिच इज टर्न जनरेटेड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स प्रोसेसेस डिड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू रिवॉल्यूशन। ऐसा भी नहीं है कि ओनली इकोनॉमिक प्रोसेस ही रिवॉल्यूशन ले सकता है, ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस वर आल्सो नीडेड टू ब्रिंग अबाउट ए टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। अगर किसी भी सोसाइटी का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, मार्क्स ऐसा बोलता है कि किसी भी सोसाइटी का अगर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, नॉट ओनली इकोनॉमिक प्रोसेस बट ऑल्सो सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस भी वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तब जाके एक सोसाइटी का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। द प्रेजेंस ऑफ आइडियोलॉजी इज वन रीजन व्हाई द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिकल प्रोसेस बिकम कॉम्प्लिकेटेड। इन एवरी एपोक द रूलिंग क्लास प्रोमोट ए डोमिनेंट आइडियोलॉजी। अगर आप बात करें ना, ये जो एक क्या बोलते हैं कॉन्शियसनेस आना है, लेकिन आप देखेंगे कभी भी कोई भी सोसाइटी में ये जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है ना, डोमिनेंट क्लास का डोमिनेंट आइडियोलॉजी वही प्रीफर करते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि वो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है। अगर आप नहीं, फॉर एग्जांपल अगर बात करें, आपके पास बहुत कुछ है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर है, आपके पास सोशल, आपके पास सब कुछ है, एंड एक क्लास है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, उनके पास ना इकोनॉमिक्स है, ना सोशल है, ना पॉलिटिकल पावर है, तो वो लोग का आवाज़ सुनाई देगा, मतलब आइडियोलॉजी वो लोअर क्लास का सुनाई देगा या डोमिनेंट क्लास का सुनाई देगा, एज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस की बात करें, ठीक है। ओके, this dominant ideology or way of seeing the world tend to justify the dominant of ruling class and the existing social order, जो हमने बात किया, ठीक है। For example, dominant ideologies may encourage poor people to believe that, वो लोग encourage करते हैं poor people कि आप लोग ऐसा मान लीजिए that they are poor not because they are exploited by the rich but of fate, कि हमारे नसीब ही फूटा है, और बिकॉज ऑफ द बैड डीड्स इन ए प्रीवियस लाइफ एंड सो ऑन, ऐसे बिलीव कराते हैं पूरे लोगों को, ना कि वो लोग रिच लोगों की वजह से, वो लोग रिच लोग जो एक्सप्लॉइट करते हैं उन लोगों को, उस वजह से वो लोग पूरे नहीं है। वो लोग ऐसा बिलीव कराते हैं कि आपका तो नसीब ही खराब है, आपने पिछले जन्म में ये बुरा काम किया था, उस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। दे फेट के एंड बैड डीड्स के रिगार्डिंग ऐसे बात करते हैं। आइडियोलॉजीज, डोमिनेंट आइडियोलॉजीज ऐसे लोगों को, पोर पीपल को एनकरेज करते हैं। हाउएवर डोमिनेंट आइडियोलॉजीज आर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल एंड दे कैन बी चैलेंज्ड बाय ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड व्यूज or rival ideologies as well, ठीक है। As consciousness is spread unevenly among classes, how a class will act in a particular historical situation cannot be predetermined. अगर ये कॉन्शियसनेस, ठीक है, इवनली स्प्रेड हो, तब ये जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है इसको ओवरथ्रो कर सकते हैं, बट एक जो अनइवनली, कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को मालूम नहीं है, दे आर नॉट अवेयर, तो इस परिस्थिति में ऐसे डोमिनेंट आइडियोलॉजीज को चैलेंज करना इट्स नॉट दैट इफेक्टिव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, इकोनॉमिक प्रोसेसेस जनरली टेंड टू जनरेट क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस। ऐसा नहीं कि ओनली इकोनॉमिक प्रोसेस के रिगार्डिंग क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसमें एडअप करना पड़ेगा हमारे पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस को एज वेल, ठीक है। सो गिवन फेवरेबल कंडीशन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स कल्मिनेट इन रिवॉल्यूशंस। मतलब ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट को रिवॉल्यूशन में ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है, उसमें क्या चाहिए हमको, पहले तो आपको इकोनॉमिक प्रोसेस में जो है ये होना चाहिए कि इकोनॉमिक प्रोसेसेस में अपर क्लास, लोअर क्लास, मतलब वर्किंग क्लास, ओनर क्लास हो गया, देन पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस में वहाँ पे एडअप हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।